तिथि एवं समय। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 शनिवार को सुबह 11:22 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 19 मई 2024 रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 दिन रविवार को उदया तिथि होने के कारण रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया था और असुरों को मोह के जाल में फंसाकर देवताओं को अमृत पिलाया था। पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उनमें से मोहिनी अवतार श्री हरि विष्णु जी का एकमात्र स्त्री अवतार है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का महात्म्य। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को और श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत के करने से मनुष्य के पाप और दुष्ट दूर होते हैं और मोह जाल से मुक्ति मिलती है। इसलिए जिसके जीवन में कोई भी दुख हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। द्युतिमान नामक राजा सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में राज्य करता था। उसी राज्य में धनपान नाम का वैश्य रहता था जो कि बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में बहुत से धर्मशाला, तालाब, भोजनालय बनवाए और अनेक पेड़ लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे परंतु उसका सबसे छोटा बेटा दृष्टबुद्धि महापापी था। वह दुराचारी वेश्यागमन, जुआ खेलकर, मद्यपान कर पिता के धन को नष्ट करता था। इसलिए पिता और उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के कारण उसके साथियों और वेश्या ने भी उसे छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। उसने चोरी करना शुरू किया। एक दिन वह पकड़ा गया तो उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब वह दोबारा पकड़ा गया तो उसे कारागार में बहुत यातनाएं दी गई और नगर से निकाल दिया गया। इसलिए अब वह जंगल में जाकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन शिकार का पीछा करते करते वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उसके कपड़ों पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मैंने बहुत से पाप किए हैं, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का ये वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी व्रत करने वाले व्रती को 10वीं वाले दिन सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रती को फलाहार ही करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है।
द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए।